हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। आर्टिकल के इस वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने ए एन के कुछ यूजेस को जाना था। इस वीडियो में हम दी का यूज सीखना शुरू करेंगे। तो पहला रूल आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग दिशाओं अर्थात डायरेक्शंस के नाम के पहले होता है। जैसा कि हम जानते हैं दिशाएं जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आदि हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी दिशाएं हैं। तो इनके नाम के आगे हम दी लगाएंगे, जैसे दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ ईस्ट आदि। इसे हम सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर हम लिखेंगे द सन राइजेस इन ईस्ट तो यह गलत होगा, ईस्ट के आगे दी का यूज होगा। इस रूल में एक दो नोटेबल पॉइंट भी है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो स्थान विशेष के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में साउथ कोरिया, यह एक देश का नाम है, इसके आगे साउथ है, इसे हम दी साउथ कोरिया नहीं लिखेंगे। ऐसा ना हो कि साउथ देखने पर हम दिशा का नाम समझकर दी लगा दें। साउथ कोरिया स्थान है, ना कि दिशा है। इसी तरह से हमारे देश भारत का एक राज्य है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है उसके आगे हम दी का यूज नहीं करेंगे वेस्ट देखकर, बल्कि वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ये सब जो है प्रॉपर नाउन है, इसके आगे दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा नोटेबल पॉइंट है, दिशा के नाम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो तो दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वह जगह बतलाए तो दी का प्रयोग होगा। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गो साउथ बिकॉज सी लिव्स इन दी साउथ। इसमें देखिए गो के बाद जो साउथ आया है वो एडवर्ब के रूप में है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जबकि लास्ट में जो आया है दी साउथ वह एरिया बता रहा है कि वह साउथ में रहती है, साउथ तरफ रहती है। तो वहाँ दी लगा है, लेकिन आगे दी नहीं लगा है जहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब हम दिशाओं से जुड़े एक और नोटेबल पॉइंट को देखते हैं। दी ईस्ट, दी वेस्ट, ये सब जो है वो पूर्वी देश और पश्चिमी देशों के लिए यूज होने वाले शब्द समूह हैं। इसका दी ईस्ट का अर्थ है पूर्वी देश या दी वेस्ट का अर्थ होगा पश्चिमी देश। तो जब यही वर्ड आए तो इसे हम पूर्वी देश और पश्चिमी देश ही मानेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। योगा ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट, योग की शुरुआत पूरब में हुई। पूरब मीन्स पूर्वी देशों में हुई। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो अब आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग नदियों अर्थात रिवर्स के नाम के पहले होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, हमारे देश की सबसे प्राचीन नदी दी गंगा माना जाता है। तो गंगा के आगे दी आया, दी गंगा, दी यमुना। विदेशों की नदियाँ भी है, दी टेम्स, दी नील, दी अमेजोन आदि। हमेशा नदी के नाम के आगे हम दी का प्रयोग करते हैं, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस नदी पर स्थित है, तो उस नदी के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, एवन नदी है और स्टार्टफोर्ड उस पर बसा हुआ एक स्थान है। तो इसमें एवन के आगे दी एवन का यूज नहीं होगा। हम एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, किंगस्टन ऑन थेम्स, थेम्स यहाँ जो नदी है और किंगस्टन उस पर बसा हुआ एक स्थान है, तो यहाँ दी का यूज नहीं होगा। ऐसे जनरली नदियों के नाम के आगे दी का प्रयोग होता है। इसे हम वाक्य से भी समझ सकते हैं, जैसा है पटना इज सिचुएटेड ऑन दी गंगा, यहाँ गंगा के आगे दी आया। लंदन इज ऑन दी टेम्स, लंदन टेम्स नदी पर स्थित है, तो यहाँ टेम्स के आगे दी आया है। टेम्स को थेम्स भी पढ़ा जाता है। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग द्वीपों के समूह या द्वीप समूह कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कई द्वीपों का जो समूह होता है उसके नाम के पहले होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, दी अंडमान्स, दी निकोबार्स,
दी वेस्ट इंडीज़, दी ईस्ट इंडीज़ आदि। इसमें देखिए अंडमान्स हो या निकोबार्स हो या कोई एक पार्टिकुलर द्वीप नहीं है, कई द्वीपों का समूह है, इसमें कई आइलैंड्स शामिल हैं। तो जब द्वीपों का समूह हो, कई आइलैंड्स शामिल हों, तो उसके आगे हम दी लगाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है कि किसी खास द्वीप के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता, यानी अकेला द्वीप हो तो उसके आगे दी नहीं लगेगा, जैसा कि जावा, सुमात्रा, सिलोन, ये सब अकेले द्वीप हैं, इसके आगे दी जावा, दी सुमात्रा, दी सिलोन आदि का यूज नहीं किया जाता है। अब हम दी के अगले रूल पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग मरुभूमि अर्थात डेजर्ट के नाम के पहले होता है, जो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दी सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुभूमि है, दी थार डेजर्ट जो भारत में है, तो थार डेजर्ट हो, सहारा डेजर्ट हो, इसके आगे दी का यूज होगा। इससे हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ कालाहारी आदि। लेकिन ऑफ लगाकर लिखने के बाद सहारा, थार ये सब के आगे दी नहीं आएगा, बल्कि ऑफ के पहले जो वर्ड आया डेजर्ट उसी के आगे दी रहेगा। जैसे द डेजर्ट ऑफ सहारा तो सही है, लेकिन द डेजर्ट ऑफ दी सहारा फिर गलत होगा। अब हम दी के अगले यूज की चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले होता है, जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दी हिंदूज, दी मुस्लिम्स, दी सिख्स, दी क्रिश्चियंस, दी ज्यूज, दी पर्शियंस आदि जो हैं वो धार्मिक संप्रदाय हैं, इसके आगे दी का प्रयोग होगा, चाहे हम इसका सेंटेंस में क्यों ना यूज करें। जैसे दी हिंदूज वर्शिप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आदि। तो इस वीडियो में हमने दी के कुछ यूजेस का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में भी हम दी के यूजेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।